नमस्कार दोस्तों। एक ब्लैक होल क्या है? यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो में देखे हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे डिटेल में ब्लैक होल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या है ये ब्लैक होल। ब्लैक होल नाम से लग रहा है कि स्पेस में कुछ काला सा गड्ढा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लैक होल एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि ये खुद लाइट को भी खींच सकता है, जिसकी वजह से इसका कोई रोशनी नहीं होता और ये काला नज़र आता है। तो ये सब तो था ब्लैक होल का बेसिक कुछ आइडिया। तो अब जानते हैं कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं। जनरली एक ब्लैक होल बनता है मैसिव स्टार के कोलैप्स हो जाने पर। जब एक स्टार का खुद का ही फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस स्टार में होता है, जिसे हम फ्यूज़न कहते हैं, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार कोलैप्स होते होते एक सिंगल पॉइंट बन जाता है, जिसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसके चारों तरफ एक इवेंट होराइजन कह के एक रीजन होता है, जिसके बियॉन्ड लाइट भी बच नहीं सकता। लाइट भी इसके तरफ खींचा चला आता है। ये ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि ब्लैक होल स्पेस टाइम कर्व को बहुत ज़्यादा बेंड कर देता है, जिसके वजह से ब्लैक होल के आसपास टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। अब ये टाइम डायलेशन क्या है, इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि टाइम डायलेशन टाइम का स्लो हो जाना होता है। एक पर्टिकुलर ग्रेविटी और पर्टिकुलर स्पीड में टाइम बहुत स्लो हो जाता है। कुछ लाइट के स्पीड के आसपास टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसके वजह से टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। तो आइए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल के बारे में। कितने तरह के ब्लैक होल होता है और कितने प्रकार के ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में देखे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल मैसिव स्टार के कोलैप्स होने पर बनता है और इनका मास टिपिकली अराउंड 3 से 10 गुना ज़्यादा होता है हमारे सूरज से, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सेकेंड नंबर पे जो ब्लैक होल आता है उसका नाम है सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है। इसका साइज कुछ सन के साइज़ के मिलियंस टू बिलियंस टाइम ज़्यादा है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है और ये कुछ स्टेलर ब्लैक होल्स के मार्जिनिंग से बनता है, यानी कि कुछ स्टेलर ब्लैक होल मिलके एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को बनाता है। थर्ड नंबर पे जो ब्लैक होल आता है उसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स स्टेलर ब्लैक होल के कंपेयर में बड़ा होता है, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। इसका ओरिजिन अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं चला है। नंबर 4 पे जो ब्लैक होल है उसका नाम है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बेसिकली एक थियोरेटिकल ब्लैक होल है जो बिग बैंग के समय में बना था। तो दोस्तों, अब ब्लैक होल के स्ट्रक्चर पे थोड़ा नज़र डालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन के बारे में, तो अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ब्लैक होल का जो बाहर वाला बाउंड्री है उसे कहता है इवेंट होराइजन। ये इवेंट होराइजन एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप एक वीडियो में देख सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बाउंड्री के पार जाने पर कोई भी चीज़ ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि लाइट भी, जिसका मास 0 है, वो भी ब्लैक होल से बच नहीं सकता। ब्लैक होल के ज़्यादा अंदर जाने पर एक पॉइंट है जिसका नाम है सिंगुलैरिटी, जिसमें फिजिक्स के सारे लॉ फ्लॉप हो जाते हैं। इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि लगभग इनफाइनाइटली डेंस है ये, और इसका ग्रेविटेशनल पुल भी इनफाइनाइट है। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था टाइम डायलेशन देखा जा सकता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भी बाहर एक एक्सक्रीशन डिस्क नाम का एक रीजन होता है,
जिसमें मैटर्स और गैसेस ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है और इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है कि एक रेडिएशन इमिट करता है, जिसकी वजह से ही हम पिक्चरों पे ब्लैक होल का कलर कुछ ऑरेंज तरह से दिखता है। ब्लैक होल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली चार्ज पार्टिकल के घूमने की वजह से होता है। एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ब्लैक होल के चारों तरफ भी चार्ज पार्टिकल घूमते रहता है, तो ब्लैक होल के पास भी खुद का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हो तो क्या होगा, इसके बारे में बहुत बात किया जाता है, लेकिन असल में ब्लैक होल के पास जाने पर आपके शरीर के एक एक हिस्सा अलग हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ये था ब्लैक होल के बारे में सब कुछ। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।